हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता भी इस वक्त मौजूद हैं। विक्रांत, देखिए, जो भी शख्स उनके बारे में इस वक्त बात कर रहा है वो शॉक्ड है, स्तब्ध है कि आखिर एक इतना फिट व्यक्ति कैसे अचानक क्यों चला गया। लेकिन शायद यही वक्त का सितम भी है। लेकिन विक्रांत, अगर मैं उनके क्रिकेट करियर पर या क्रिकेट के योगदान की भी बात करूं तो भारत के लिए जो मैचेस उन्होंने खेले, लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से वो कोचिंग से जुड़े रहे, कमेंट्री से जुड़े रहे, सिलेक्शन कमेटी से जुड़े रहे, उनका योगदान हुनर को तराशने में भी जो है काफी बड़ा और विराट रहा है। वो इसलिए भी बिकॉज मीनाक्षी, देखिए, जैसे मदन लाल जी भी अभी कह रहे थे, ये दोनों पंजाब से आए थे और उस वक्त पंजाब के प्लेयर का इंडिया के लिए खेलना इतना आसान नहीं होता था। ये लुधियाना से थे और लुधियाना से वाहिद ऐसे प्लेयर जो भारत के लिए खेले। और अगर आप वर्ल्ड कप की भी बात करें ना 1983 की, तो दो बड़े जो मैच थे भारत की, जो दो बड़ी जीत थी, एक सबसे पहले मैच पे जब भारत ने वेस्ट इंडीज को हराया था, इन्होंने 89 रन बनाए थे। उसके बाद उन्होंने सेमीफाइनल में जो मैच जिताने वाली हाफ सेंचुरी की थी। तो ये ऐसा नहीं है, इनके बारे में ये कहा जाता था खड़ूस प्लेयर है। खड़ूस प्लेयर इन द सेंस कि ये शॉटें बहुत ज्यादा नहीं खेलते थे, लेकिन अपनी विकेट पर कीमत बड़ी लगाते थे। अगर आप इनके टेस्ट करियर पर भी नजर डालें तो ये इन्होंने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अच्छा किया है, इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा किया है, इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अच्छा किया, जो उस वक्त की बड़ी टीमें थी। और जैसे अभी दिलीप भाई भी कह रहे थे, क्योंकि मैं उस दिन था वहां पर 25 जून को, जब ये सब एक दूसरे के साथ थे, एक दूसरे से मजाक कर रहे थे। और यशपाल जी की उनका कैरेक्टर थोड़ा ऐसा था कि बाकी लोग जो है वो उनसे मजाक बहुत किया करते थे, और कहते हैं ना कि पुल ईच अदर्स लेग। तो मुझे याद है दिलीप भाई ने वो सुबह सुबह उनको कहा, दिलीप भाई सुबह ब्रेकफास्ट करने आए थे जब उस इंटरव्यू से ठीक पहले, तो उन्होंने पूछा कि यश, तुम सुबह कुछ खा के आए हो या ऐसे ही आ गए हो? तो यश पाजी ने अपना, जैसे उनकी आदत थी, बताया कि मैंने इतना जूस पिया है, मैंने इतने फ्रूट्स खाए हैं, इतने मैंने वेजिटेबल्स खाए हैं। तो मतलब मुझे वो चीजें याद आती है, जैसे दिलीप वेंगसरकर खुद कह रहे थे कि ये फिट थे। और फिट का मतलब ये नहीं है, उनका मतलब था कि जहनी तौर पर भी मुझे क्या चाहिए, क्या करना है, किस तरह। शॉकिंग इसलिए है नेहा, क्योंकि मीनाक्षी, क्योंकि मैं उनको मिला कई साल बाद था वहां पर 25 जून को, और उसके बाद जैसे मैंने बताया 4-5 दिन पहले सुबह सुबह उनका फोन आया। और उनकी आदत थी कि वो सुबह सुबह फोन करते थे। और मेरे फादर के कलीग भी थे, क्योंकि दोनों स्टेट बैंक से थे और मेरे फादर के जूनियर भी थे। तो मेरे से इतनी बात नहीं होती थी, चंडीगढ़ मेरे फादर से वो बात किया करते थे और क्रिकेट डिस्कस करते थे। होता ना पुराने जमाने की क्रिकेट डिस्कस की। उनकी सबसे बड़ी बात ये थी कि जो आपने सिलेक्टर की बात की, ये वो दौर था जब सौरव गांगुली को कप्तानी से हटाया गया था। लोग शायद इतना याद नहीं करते, जब सौरव गांगुली की कप्तानी गई थी तो उस वक्त भी यशपाल शर्मा एक सिलेक्टर थे, नॉर्थ के सिलेक्टर थे, किरण मोरे उस वक्त चीफ सिलेक्टर थे। तो बड़ा कंट्रोवर्शियल एक पीरियड था, लेकिन वहीं पर तो आपके एज सिलेक्टर एक इम्तिहान होता है। उसके बाद जब महेंद्र सिंह धोनी, जो इनका दूसरा स्टेंट था थोड़ी देर के लिए, उसमें महेंद्र सिंह धोनी के साथ भी एक विवाद हुआ था, आपको याद होगा। कानपुर में एक वनडे मैच खत्म हुआ था इंग्लैंड के खिलाफ, और आरपी सिंह वर्सेस इरफान पठान, ये डिबेट चला था। शायद एमएस चाहते थे कि आरपी सिंह टीम में रहे और सिलेक्टर्स चाहते थे इरफान पठान टीम में रहे। तो उस वक्त भी ये एमएस धोनी से भिड़ गए थे। तो उनका कैरेक्टर ऐसा था ही। लेकिन जैसे आपने कहा, खेल के मैदान पर जो नाम बनाया, उसको खेल के मैदान के बाहर भी उन्होंने रखा। थोड़ी देर पहले वो डीडीसी के भी सिलेक्टर थे और भारत के सिलेक्टर रहे हैं। इन्होंने इंडिया ए की कोचिंग उस वक्त की थी जब इंडिया ए का बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं होता था। इंडिया ए मतलब वो तराशने में, जो आपने कहा, आज जो वीरेंद्र सहवाग या आशीष नेहरा, हरभजन सिंह, ये सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, ये इंडिया ए में यशपाल शर्मा के अंडर खेले हुए हैं।